कोलकाता का मशहूर आरजी कार मेडिकल कॉलेज एक बहुत ही दुखद घटना का शिकार बना, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। एक जवान ट्रेनी डॉक्टर इसी कॉलेज में मृत पाई गई। उनकी जिंदगी बहुत ही भयानक और संदिग्ध परिस्थितियों में खत्म हो गई। आरोप तुरंत और खौफनाक थे, बलात्कार और हत्या। इस घटना का सदमा अस्पताल की दीवारों से बहुत दूर तक महसूस किया गया, जिससे गुस्से और अविश्वास का माहौल बन गया। यह युवती, जो अपने मेडिकल ओथ के प्रति समर्पित थी और जिसका भविष्य उज्जवल था, महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा से जूझ रहे देश में एक और आंकड़ा बन गई। कोलकाता शहर जवाबों का इंतजार कर रहा था। पीड़िता का परिवार दुख और गुस्से से भरा हुआ सीधे कोलकाता पुलिस पर उंगली उठा रहा था। उनका आरोप था कि पुलिस ने इस जघन्य अपराध को छुपाने के लिए उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की थी। इस पहले से ही उलझे हुए मामले में एक और मोड़ तब आया जब एक वीडियो सामने आया, जिसमें पीड़िता के माता-पिता अपनी बेटी की मौत को लेकर पुलिस के रवैये से शांत, यहां तक कि संतुष्ट भी दिख रहे थे। पुलिस ने तर्क दिया कि यह इस बात का सबूत है कि परिवार के आरोप निराधार हैं। लेकिन परिवार के पास बताने के लिए एक अलग कहानी थी, जबरदस्ती और डर की कहानी। वीडियो ने स्पष्टता प्रदान करने के बजाय रहस्य को और गहरा कर दिया। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता गया, यह अनिवार्य रूप से राजनीतिक क्षेत्र में चला गया। भारतीय जनता पार्टी ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए एक मौके को भांपते हुए इस घटना को भुनाने की कोशिश की। भाजपा के एक प्रमुख चेहरे अमित मालवीय ने पीड़िता के माता-पिता के विवादास्पद वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिससे पुलिस जांच पर संदेह की आग और भड़क गई। उन्होंने टीएमसी पर अपराधियों को बचाने और खुद को बचाने के लिए एक कवर अप करने का आरोप लगाया। आलोचनाओं से घिरी टीएमसी ने आरोपों का जोरदार खंडन किया। राजनीतिक रणभूमि तैयार हो चुकी थी। अपनी सहयोगी की दुखद मौत और पुलिस कदाचार के परेशान करने वाले आरोपों ने कोलकाता के मेडिकल समुदाय में गुस्से की आग लगा दी। जूनियर डॉक्टर, जिन्होंने लोगों को ठीक करने और उनकी रक्षा करने की शपथ ली थी, ने खुद को प्रदर्शनकारियों की भूमिका में पाया। उन्होंने अपने सफेद कोट और काली पट्टियां पहनी थीं, जो उनके नुकसान की एक कठोर याद दिलाती थी। अस्पतालों के वार्डों से लेकर कोलकाता की सड़कों तक उन्होंने अपनी दिवंगत सहयोगी के लिए न्याय की मांग करते हुए मार्च किया। उनकी मांगें स्पष्ट थीं: पूरी और निष्पक्ष जांच, कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल का इस्तीफा और शहर में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम। शहर ने देखा कि कैसे उसके हीलर योद्धा बन गए। डॉक्टर की मौत सिर्फ एक त्रासदी नहीं थी, यह एक बिजली की तरह थी, जिसने शहर के दबे हुए गुस्से और हताशा को भड़का दिया। सभी वर्गों के लोग दुख और क्रोध की एक साझा भावना से एकजुट होकर मृतक डॉक्टर के लिए न्याय और महिलाओं के खिलाफ हिंसा की संस्कृति को खत्म करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन केवल एक मामले के बारे में नहीं थे, बल्कि एक बड़ी सामाजिक बीमारी का प्रतिबिंब थे। उन्होंने उस गहरे डर को उजागर किया जिसके साथ महिलाएं जीती हैं, हिंसा का वह लगातार खतरा जो उनके जीवन पर मंडराता रहता है। जनता की मांगें स्पष्ट थीं। वे अपराधियों को सलाखों के पीछे देखना चाहती थी, पुलिस से जवाबदेही चाहती थी और शहर में महिलाओं की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम चाहती थी। प्रदर्शन सामूहिक दुख और एक ऐसे शहर के अटूट साहस का प्रमाण थे जिसने चुप रहने से इनकार कर दिया था। जैसे जैसे शुरुआती गुस्से की आग शांत होती है, डॉक्टर की मौत की जांच जारी है। इसके हर मोड़ और मोड़ पर शहर की नजर है। पुलिस पर न्याय देने और सच्चाई को अलग करने का भारी दबाव है। त्रासदी के बाद खींची गई राजनीतिक रेखाओं के मिटने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। भाजपा टीएमसी पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाना जारी रखे हुए है।
टीएमसी का कहना है कि पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है। कोई केवल यह उम्मीद कर सकता है कि सच्चाई सामने आएगी और न्याय मिलेगा।